वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न। जॉन ऑसबॉर्न का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, प्ले का इंट्रोडक्शन, इसकी प्लॉट समरी को एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे। जॉन ऑसबॉर्न की बर्थ हुई थी 12 दिसंबर 1929 में एंड इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 1994 में। इंग्लिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर एंड एक्टर थे एंड पोस्ट वार्स थिएटर के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। लुक बैक इन एंगर ये 1956 में लिखा गया था एंड ये एक रियलिस्ट प्ले है जिसको जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है। इसमें डेली लाइफ दिखाई गई है, एक रेगुलर रूटीन है उसको दिखाया गया है एंड मैरिटल स्ट्रगल को डिस्कस किया गया है। जब अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास जब एक दूसरे के सामने आते हैं, जब इन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है तो इनकी क्या सिचुएशन होती है, इनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इनके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सब जो है वो इस प्ले में डिस्कस किया गया है। तो अब जो है वो हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इस प्ले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो वर्ल्ड वार टू आती है। 1945 में जो है वो वर्ल्ड वार टू एंड हो जाती है। उसके बाद जो ब्रिटेन है इसको बहुत सारे टास्क जो है ना वो करने होते हैं। सबसे पहले तो जो है वो इन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको रीबिल्ड करना होता है। उसके बाद इन्हें अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे बेटर करना होता है। जर्मन बॉम्ब्स की वजह से जो कंट्री की सिचुएशन हो गई थी उसे भी इन्हें बेटर करना होता है एंड साथ में जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रगल कर रही थी तो उसे भी जो है वो इन्हें मैनेज करना होता है। तो ब्रिटेन जो है ना वो बहुत ही अपहेवल से जो है वो इस टाइम पे गुजरा होता है एंड यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो भी अपहेवल से गुजर रहे थे। मीन्स कि उनकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। उनके जो मैरिटल अफेयर्स थे वो भी जो है वो ख़राब हो रहे थे, वो भी डिस्टर्ब थे। लोग मेंटली डिस्टर्ब थे वर्ल्ड वार टू की वजह से। एंड इवन के ब्रिटेन ने 1947 में इंडिया, श्रीलंका इन सब से अपनी कॉलोनीज़ को भी जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो ब्रिटेन के लिए जो है ना ये एक टफ़ टाइम था, इसके नेटिव्स के लिए एक टफ़ टाइम था। उन्हें अपनी मैरिजेस पर लोगों को फोकस करना था, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वो बेटर करना था। वर्किंग क्लास के लिए जो है ये एक टफ़ टाइम था। प्ले की प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। प्ले जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक अपार्टमेंट है और वहाँ पे 3 फ्रेंड्स जो है ना वो रहते हैं। जिमी पॉटर जो कि वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, इसकी वाइफ है एलिसन पॉटर जो कि अपर क्लास से बिलोंग करती है एंड इस प्ले की जो सेटिंग है वो मिड 1950s की लिखी गई है, इंग्लैंड की है। जिमी एंड एलिसन के साथ इनका फ्रेंड क्लिफ लेविस भी रहता है जो कि वर्किंग क्लास से ही बिलोंग करता है। अब जिमी पॉटर एंड क्लिफ लेविस ये दोनों वर्किंग क्लास हैं एंड ये बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं एंड एलिस जो है ये अपर क्लास से बिलोंग करती है। जिमी पॉटर एंड एलिस पॉटर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं इस प्ले में। जिमी की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा है, क्लिफ की जो एजुकेशन है वो जिमी से कम है, बट ये दोनों जो है वो बिजनेस पार्टनर भी हैं। एक स्वीट स्टॉल जो है ये दोनों चलाते हैं मिलकर। अब प्ले जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है। संडे का डे है और ये अप्रैल का मंथ चल रहा है। जिमी और क्लिफ ये दोनों जो है ना वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे होते हैं और ये संडे होता है। एलिसन जो है ना वो क्लोथ्स को आयरन कर रही होती है। अब एलिसन जब क्लोथ्स को आयरन कर रही होती है तो जिमी जो है ना ये एक हॉट टेम्पर्ड यंग मैन है। मीन्स कि इसको गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ ऐसी है कि ये अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, हर बात पे इसको गुस्सा आ जाता है एंड ये अपर क्लास को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि ये खुद वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए ये अपनी वाइफ के हमेशा अगेंस्ट ही रहता है, बट अपनी वाइफ से ये लव भी करता है। जिमी क्या करता है, क्लिफ और एलिसन को जो है ना प्रोवोक करता है, ऐसी बातें करता है जिससे वो प्रोवोक हो जाते हैं। पहले ये क्लिफ को कुछ बातें सुनाता है, उसकी वर्किंग क्लास पे कुछ बातें सुनाता है, बट क्लिफ जो है ना वो इसको इग्नोर कर देता है। बट देन ये अपनी वाइफ एलिसन को कुछ बातें सुनाता है जिससे इसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों का जो है ना वो आपस में झगड़ा हो जाता है। एलिसन का जो आर्म है वो जल जाता है। जिमी जब क्लिफ और एलिसन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो तब कहता है कि जो अब हमारा कंट्री है वो ड्रेरी अमेरिकन एज में आ चुका है। मीन्स कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो चुकी है, कंट्री चेंज हो चुका है। उसके बाद जिमी जो है ना जो वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। क्लिफ और एलिसन जो है ना आपस में बातें करते हैं। इसमें एलिसन क्लिफ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसने अभी तक जिमी को ये बात नहीं बताई है। तो क्लिफ एलिसन को कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम ये जिमी को बात बता दो कि शायद जिमी का जो बिहेवियर है वो तुम्हारी तरफ अच्छा हो जाए और तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, ये एक अच्छी चीज़ है। देन जिमी जो है वो अपार्टमेंट में दोबारा वापस आता है और ये दोनों एक गेम खेलते हैं जो कि इनका फेवरेट गेम है, जिसमें जिमी जो है वो एक बियर बनता है और एलिसन जो है वो एक स्क्विरल बनती है और ये दोनों एक हैप्पी मोमेंट जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद
क्लिफ आता है और एलिसन को आके बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड हेलेना चार्ल्स की जो है ना वो कॉल आई है। जब जिमी ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि जिमी जो है वो हेलेना को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसके बाद एलिसन जो है वो हेलेना से बात करने के लिए चली जाती है और हेलेना उसको इन्फॉर्म करती है कि नेक्स्ट वीक जो है ना मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आ रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूँगी। जिमी जब ये सुनता है कि हेलेना इनके साथ रहने के लिए एक वीक के लिए आ रही है तो जिमी को बहुत गुस्सा आता है। ये एलिसन को कहता है कि काश तुम्हारा बेबी जो है ना वो तुमसे दूर हो जाए, या फिर तुम ऐसी सिचुएशन को फेस करो जिसमें जो है ना वो तुम हर्ट हो, तुम पेन को फील करो। देन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं किस पेन में हूँ, मैं किस एंगर में हूँ, और मैं मेरे अंदर ये जो पेन है वो किस वजह से है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन तुम्हें तभी होगी जब एलिसन का लॉस होगा, इसका कोई पर्सनल लॉस होगा, ये पेन फील करेगी। 2 वीक्स बाद हेलेना जो है ना इनके साथ रहने के लिए आ जाती है। हेलेना और एलिसन आपस में बातें करते हैं। एलिसन अपना रिलेशनशिप जो है वो हेलेना से डिस्कस करती है और बताती है कि उसका हस्बैंड जो है वो कैसा है। उसके बाद एलिसन हेलेना को ये भी बताती है कि जब इसकी न्यू मैरिज हुई थी उस टाइम पे ये जो है ना वो पार्टीज़ में जाया करती थी, एंड जिमी का एक फ्रेंड था ह्यू टेनर, ये उसके साथ जो है ना पार्टीज़ में जाया करते थे। एंड जिमी जो है वो ह्यू की मदर से बहुत अटैच था एंड उनके लिए जो है ना ये लव रखता था, रिस्पेक्ट रखता था। देन एलिसन बताती है कि जिमी जो है वो ह्यू की मदर से दूर हो गया जब ह्यू ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रहा है। तो जिमी जो है ना वो मेरे साथ रहने लगा और हम एक दूसरे से जो है ना वो क्लोज हो गए। उसके बाद जिमी को जो है ना वो रिग्रेट कहीं ना कहीं होता है कि उसने जो है ना वो ह्यू की मदर को क्यों छोड़ा और ह्यू जो है ना वो वर्ल्ड टूर पे क्यों गया। तो जिमी के अंदर जो है ना ये पेन भी कहीं ना कहीं है। उसके बाद हेलेना जो है ना वो एलिसन को कहती है कि तुम्हारा क्लिफ के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो एलिसन उसको बताती है कि हमारा जो है ना वो फ्रेंडशिप का रिलेशन है, हम जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा जो है ना वो कुछ भी नहीं है। देन क्लिफ एंड जिमी जो है ना वो फ्लैट में आते हैं और हेलेना जो है ना वो जिमी को बताती है कि वो और एलिसन जो है वो चर्च जा रहे हैं। जिमी जब ये बात सुनता है कि एलिसन जो है वो हेलेना के साथ चर्च जा रही है तो वो काफ़ी इंसल्टिंग फील करता है और इसकी वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट ये दोनों फिर भी चली जाती हैं और एलिसन की फैमिली को जो जिमी जो है ना वो अगेन बुरा भला कहता है और उसको जो है ना वो हर्ट करता है। देन जिमी जो है वो हेलेना को बताता है कि किस तरह इसने अपने फादर की डेथ को विटनेस किया। स्पेनिश सिविल वॉर में इसके फादर की डेथ हो गई थी एंड डेथ को जो है ना वो मैंने खुद विटनेस किया और उसकी वजह से मैं जो है वो बहुत ट्रॉमा में हूँ और वो मेरे अंदर जो है ना वो पेन अभी तक है। देन एलिसन एंड हेलेना जो है ये चर्च के लिए जो है वो चली जाती हैं और जिमी जो है ना वो बिट्रेड फील करता है अपनी वाइफ की तरफ से कि वो इसे अकेला छोड़कर चली गई है, क्योंकि जिमी को लगता है कि एलिसन को हेलेना कितने क्लोज नहीं होना चाहिए और मुझे बिट्रे नहीं करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए और मेरे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहिए। देन जिमी के लिए एक कॉल आती है और वो कॉल सुनने के लिए जो है ना वो रूम को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हेलेना जो है ना वो एलिसन के फादर को कॉल कर देती है कि एलिसन को कुछ टाइम के लिए जो है ना वो आप अपने पास ले जाएं और इस अब्यूसिव होम से जो है ना वो दूर चली जाएगी और एलिसन इस कंडीशन में जो है ना वो कुछ रिलैक्स फील करेगी, पीसफुल फील करेगी। एलिसन जो है ना वो कुछ भी नहीं कहती है और अपने फादर के साथ जाने के लिए जो है वो रेडी हो जाती है। जिमी कॉल सुनकर वापस आता है और एलिसन को आकर बताता है कि ह्यू की मदर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत जल्द जो है ना वो उसकी डेथ होने वाली है। एंड जिमी जो है वो उनको लास्ट टाइम जो है विजिट करना जाना चाहता है और जिमी चाहता है कि एलिसन भी उसके साथ जाए, बट एलिसन जो है ना वो जिमी के साथ नहीं जाती है। वो नेक्स्ट इवनिंग एलिसन के फादर आते हैं जिनका नेम क्लोनल रेडफर्न है। वो आते हैं और एलिसन से जो है ना वो बात करते हैं। वो आके कहते हैं कि एलिसन और जिमी की मैरिज को इन्होंने पहले जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, ये इनकी मिस्टेक है, बट इन्होंने अब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो जिमी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने जो है ना उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेवियर नहीं रखा है, इसी वजह से वो भी तुम्हारे साथ रूड हो गया है। उसके बाद एलिसन जो है ना वो एक लेटर छोड़कर जिमी के लिए चली जाती है अपने फादर के साथ। जिमी जब वापस आता है तो हेलेना उसको एक लेटर देती है और सारी सिचुएशन जो है ना वो उसको डिस्क्राइब करती है। हेलेना जिमी को ये भी बताती है कि एलिसन जो है वो प्रेग्नेंट है। जिमी जो है ना वो इस बात की कोई ख़ास केयर नहीं करता है और वो हेलेना को इंसल्ट करता है। हेलेना जो है वो जिमी को स्लैप करती है, उसके बाद उसको जो है ना वो किस करती है। उसके बाद काफ़ी मंथ जो है ना वो गुजर जाते हैं और प्ले का थर्ड एक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अगेन जो है वो संडे का डे दिखाया जाता है। जिमी और क्लिफ जो है वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे होते हैं। अब जो है वो हेलेना जो है वो आयरन कर रही होती है अपने क्लोथ्स को। मीन्स के एलिसन की जगह अब हेलेना आ चुकी है और ये सीन जो है ना वो चलता है। उसके बाद क्लिफ जिमी को कहता है कि मैं ये घर छोड़कर कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। जिमी जो है ना वो थोड़ा सैड होता है बट इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद डोर पे जो है अचानक से एलिसन आ जाती है। जब एलिसन आती है तो हेलेना उसको देखकर थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बट उसके बाद ये आपस में बातें करती हैं और एलिसन हेलेना को बताती है कि इसने अपने बेबी को जो है वो खो दिया है और एलिसन की जो कंडीशन है वो भी स्टेबल नहीं लग रही होती है।
हेलेना जहाँ पर जो है ना वो रिग्रेट भी फ़ील कर रही होती है कि इसने एलिसन की जगह लेने की कोशिश की और मैंने एलिसन के साथ जो है ना वो गलत किया, बट एलिसन जो है वो जस्ट अपने ग्रीफ में होती है और हेलेना को वो कहती है कि तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन हेलेना कहती है कि ये गलत होगा कि अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे जगह लेना चाहूँ और जिमी की लाइफ में आना चाहूँ तुम्हारे होते हुए। तो हेलेना जो है ना वो यहाँ से जाना चाहती है और वो जिमी को भी गुड बाय कहती है, और जिमी को जब वो गुड बाय कहती है तो जिमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम छोड़कर मुझे चली जाओगी और तुम्हारे अंदर लव के गट्स ही नहीं है। उसके बाद हेलेना वहाँ से चली जाती है और एलिसन जो है ना वो जिमी से बात करती है। एलिसन जिमी को कहती है कि तुम चाहते थे कि मैं एक फिजिकल पेन से जो है ना वो गुजरूं ताकि मेरे अंदर जो है वो चेंज आए, और वो मेरे अंदर चेंज आ चुका है। मैंने अपने बेबी को खो दिया है और अब मेरे अंदर जो है ना वो एक इमोशनल चेंज आ चुका है। मैं तुम्हारा पेन जो है वो फील कर सकती हूँ। अब जो है ना मैं एक डाउन टू अर्थ पर्सन जो है वो बन चुकी हूँ। जिमी जो है वो एलिसन का पेन फील कर सकता है और उसे माफ़ कर देता है, और उसके बाद ये दोनों जो है ना वो एक साथ लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। जिमी एंड एलिसन एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं और उसके बाद ये अपना फेवरेट गेम दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो जिमी है वो बियर बनता है एंड एलिसन जो है वो स्कर्ल बनती है, एंड इसी के साथ ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। सो इस प्ले में जो है वो रियलिटी दिखाई गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कैसा था, लोग कैसे सफ़र कर रहे थे, लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, वर्किंग क्लास कितनी डिस्टर्ब थी, एंड जो अपर क्लास है वो अपने ही डिप्रेशन में थी। एक दूसरे को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, एंड इवन के मैरिजेस जो है वो वीक हो चुकी थी, कपल्स जो हैं वो उनका रिलेशनशिप जो है वो वीक हो चुका था, जैसे कि हम इस स्टोरी में भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।